क्योंकि ये जंगल में जन्म लिया है, इसलिए मैं अपने लाल का नाम जंगली बादशाह रखती हूँ। कितनी भी अभागन हूँ कि आज बच्चे को जन्मदिन में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि अपने बच्चे को किस प्रकार से पालूंगी। बच्चा अगर महल में होता तो आज धन और दौलत लुटाते, शोर मंगल सब के सब होते, लेकिन नहीं पुत्र, आज मैं तेरे लिए शोहर गाऊंगी रे, तेरे लिए शोहर गाऊंगी। जुग जुगा जिए तो ललाना माँ, भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुगा जिए तो ललाना माँ, भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लालो ये गोला बागती पाके बनवा अब तू कहाँ जाएगा जंगल में। मैं तो ये डरती हूँ कि जंगल में बहुत सी जानवर है, बहुत बड़े बड़े भयानक जानवर है। कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो न जाए। हाँ पुत्र, इसलिए मैं बेचैन हो गई थी कि मेरा पुत्र अपने झोपड़ी को छोड़कर कहाँ चला गया। माँ, जितना जंगल में शेर था वो सभी मेरा मित्र है माँ। पुत्र, इस जंगल का जो भी जानवर है, शेर भालू हाथी, तुम्हारा साथी हो गया है। हाँ माँ। तुम्हें कुछ नहीं कहता है? हाँ, तुम्हें उनसे डर भी नहीं लगता है? नहीं माँ। हे परमात्मा, कैसी लीला है आपकी। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। अपने पुत्र की खबर सुनकर तो मैं खुश हो गई, परंतु ये आवाज सुनकर मैं कितनी अभागन हूँ कि अपने बच्चे को भूख लगा है परंतु उन्हें भोजन नहीं करा पाती। भोजन नहीं देने की क्षमता है मेरे पास में, क्योंकि जब मैं नगर बस्ती गई नहीं, भिक्षा मांग कर लेके आई नहीं, तो अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी। हर बारी है दई थोड़ा जन बेटा
लाल अपने झोपड़ी में तुम बैठना, मैं नगर बस्ती जाऊंगी माँ बहन के पास। कुछ रोटी माँ बहन से माँ कर ले आऊंगी तो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। पुत्र अबे आज दीना चलाई रे बाबुआ, अबे आज दीना चलाई रे दुलारा, अपन झोपड़ीना टूटली झोपड़ी गया आवाया सरा दे देता भोगे मैया गे। मेरी माँ नगर बस्ती गई है, उसी रास्ते से मैं भी जा रहा हूँ। अपनी माँ को खोजने भैया जी आप इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि आपको भूख लगा है। अगर भूख लगा है, इस जंगल में बहुत ऐसा जानवर है, जाइए आप उस जानवर को खाकर अपने पेट को भूख खत्म कर लीजिए। लेकिन यह नादान बालक को आप क्यों सता रहे हैं? बाबा आप जाइए, मैं विनती करता हूं, जाइए। ने झलके रुके खुश रहो बालक। बालक अगर मैं अभी समय के साथ नहीं आता तो शायद तुम बाघ के चपेट से जीवित नहीं बचता। वो तो कुशल हुआ तुम्हें भगवान की भक्ति पर जैसे बैठे थे, जो तुम्हारे चिल्लाने का आवाज मेरे कानों तक आया, जो मैं संग दौड़कर बाघ के चपेट से मैं तुम्हारे जीवन को रक्षा किया हूं। अगर मैं समय के साथ नहीं आता तो आज तुम इस जंगल में जीवित नहीं बचता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बादशाह है। जंगली बादशाह? हाँ बाबा। क्या इसी जंगल में रहते हो? हाँ बाबा। क्या अकेले तुम रहते हो? नहीं बाबा। और कौन है? एक मैं हूँ और एक मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? हाँ, और इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं बाबा। भगवान यह मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है मैं किस जन्म में आपके साथ मैं चूक ऐसा चूक गया हूँ। जिस रास्ते से मैं चलता हूँ
तो संकट ही पड़ा रहता है, संकट ही दिखाई देता है, कहीं नहीं मुझे चैन नहीं मिलता है प्रभु। यह नादान बालक आपके साथ कौन सा गलती क्या है? अगर आपके साथ गलती क्या, इस बालक को आपने जन्म क्यों दिए? जन्म नहीं देना चाहिए। अगर जन्म दिए हैं तो आप इतना भीषण संकट क्यों दे रहे हैं? जिस संकट को मैं देखकर मैं भी भयभीत हो रहा हूं प्रभु। इतना कम उम्र में लेकर यह बालक जंगल में आने के लिए तरस रहा है। चारों ओर से इसे भागने, खाने के लिए, नोचने के लिए दौड़ रहा था। अगर मैं समय के साथ नहीं आता, आज यह बालक बाघ का शिकार बन जाता। बालक, हाँ बाबा। मैं तुम्हारे जान को रक्षा कर चुका हूँ, तुम्हारे जीवन को बचा दिया हूँ। अब तुम धीरे धीरे माँ और अपने झोपड़ी के पास चले जाओ और मैं भी अपने कुटिया के पास चला जाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। क्या? आपने बाबा मेरे प्राण को रक्षा किए। मैं तुम्हारे प्राण को रक्षा किया हूँ? हाँ बाबा। क्या तुम राह भटक गया है इस जंगल में? हाँ बाबा। नाचवा कर है जी। भगवान, अगर इस बालक को मैं, इस बालक को झोपड़ी तक आने, इसके माँ तक अगर नहीं पहुंचाता हूँ, कहीं दोबारा बात के चपेट में पड़ गया तो वहां पर ऐसे तो मुझे लग सकता है। इससे अच्छा है कि मैं इस बालक को झोपड़ी और माँ तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है बालक, चलो मैं तुम्हारे माँ तक पहुंचा देता हूँ। ठीक है बाबा। क्या भजन वजन भगवान के गाने के लिए जानते हो? हाँ बाबा। सुनते हो? हाँ बाबा। भक्ति करते हो? हाँ बाबा। बालक, इस धरती पर सबसे सुंदर अनमोल चीज है भक्ति। जिस भक्ति से ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है और यह जीवन को जीने के लिए राह मिल जाता है। चलो मैं तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देता हूँ। दिखाई क्या भगवान दे, दिखाई क्या भगवान दे, जो कि दिल के बंदे हैं। नजर नहीं आता उसे जो आंखों का अंधे। बाबा सागर का रत्न वही कि जिसमें कुछ निर्मलता है। अधन्य पुरुष वही है जिसको नाम जगत में चलता है। और कहीं आके चूका हमारी हो सतगुरु, कहीं आके चूका हमारी, और कहीं आके चूका हमारी सतगुरु, कहीं आके चूका हमारी।
शरीर का एक भी अंग काम नहीं करते हैं, इसलिए इसके अंदर ईश्वर का अंश आत्मा का वास है। जिस समय हम लोग माता के गर्भ में पल रहे थे, जिस समय हम लोग माता के गर्भ में 2.5 महीना के शरीर लेकर पल रहे थे, उसी समय ईश्वर ने आत्मा को यह शरीर में भेजा और उसे सूचित किया कि जाओ, मैं तुम्हें वह शरीर में भेज रहा हूँ, और जब जरूरत होगा मैं वह शरीर से तुम्हें वापस बुला लेंगे। तुम वह शरीर से आने में जरा सा भी विलंब नहीं करना, और नहीं तो वह शरीर से दोस्ती करना। माता बहनों, हम लोग कहते हैं इस धरती पर आने के बाद कि मैं ताकतवान हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं संपत्ति वाले हैं, और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 5 महल का मकान है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, इसके अंदर जो आत्मा विराज रहे हैं वह ईश्वर का है। जब मर्जी होगा इससे आत्मा को बुला लेंगे, यह शरीर खाली के खाली पड़ा रहेगा, एक भी अंग काम नहीं करेगा। इसलिए यह शरीर को मोक्ष पाने के लिए सत्संग भजन कीजिए। हेलो ही आपको साथ रहेगा। आइए, इनाम के दर में आए हैं बौद्धि म्यूजिक सेंटर और एंड जितेंद्र म्यूजिक सेंटर, जो आप आगे में ये देख रहे हैं म्यूजिक कैमरा लगा हुआ है, ये उन्हीं का पुरस्कार दिया हुआ है। उन भाई को अपने पार्टी की ओर से लाख शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन भाई को कोई भी शुभ अवसर पे अगर जरूरत हो तो आप पता लेकर आप मंगवा सकते हैं, बुला सकते हैं। इसलिए हमारे माता लोग पाँव को रंगा देते हैं, हाथ में चूड़ी पहना देते हैं और आंख में काजल लगा देते हैं, फिर भी वह शरीर काम नहीं करता है। आइए, हमारे संत इस सत्य के द्वारा इशारा कर रहे हैं। हाथ में चूड़ी की, लुल्ले हाथ में चूड़ी,